खान पीन है उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें ना खाएं, है ना। चिकनाई के तौर पे ट्रांस फैट जो होता है उसका प्रयोग कम से कम करना है। ट्रांस फैट में क्या आता है, जैसे हम कुकीज़ ले रहे हैं, कुकीज़, पेस्ट्रीज, है ना, जैसे ब्रेड वगैरह ले रहे हैं हम लोग। इसके अलावा बिस्किट्स खा रहे हैं अनावश्यक, ज़रूरत नहीं है फिर भी बिस्किट्स खा रहे हैं हम लोग, है ना, केक खा रहे हैं हम लोग। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये ट्रांस फैट होता है। इसके अलावा क्या होता है, जो कचौड़ी वाला तेल होता है, समोसे वाला तेल होता है, जिसको हमने बार बार यूज कर लिया है, ये ट्रांस फैट का इसमें कंटेंट ज़्यादा होता है, जो कि हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाता है। इसके अलावा LDL को बढ़ाता है, जो कि हम लोगों की सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। एवं नसों के अंदर जो होता है ये चिपक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नसें हमारी ब्लॉक होने लगती हैं, उनका डायमीटर कम होने लगता है, तो ब्लड फ्लो में से ऑब्स्ट्रक्शन होता है और हमें कार्डियक परेशानियां जैसे कि ब्लड प्रेशर, है ना, इस तरह की समस्या हम लोगों के सामने क्रिएट होने लगती है। हार्ट की जो रिदम होता है वो गड़बड़ हो सकता है और कभी कभी हमें सांस फूलने जैसी समस्याएं आने लगती हैं। इसके अलावा हमें छाती में दर्द तक हो सकता है। किसी के अगर पैरों में दर्द हो रहा है ना, और दर्द जो है नॉर्मल दवाओं से रिलीव नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो हम लोगों को ऐसी कंडीशन में अवेयर रहना चाहिए और हम लोगों को अपना लिपिड प्रोफाइल नाम का जांच होता है वो करा लेना चाहिए। इसको हमेशा खाली पेट कराया जाता है ताकि इसकी एक्यूरेसी अच्छी रहे। इसके अलावा हम लोगों को अटैच के तौर पे ECG कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि छाती में दर्द होगा तभी ECG कराना है। नॉर्मल जो हम लोग होते हैं, अगर हमें डाउटफुल हो रहा है तो हम लोगों को अपना लिपिड प्रोफाइल और ECG दोनों करा लेने चाहिए। इसके बाद में डॉक्टर साहब जो परामर्श हैं उसके आधार पर आगे बढ़ना। नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं सिटी FM 91.2 आरजे रोनी के साथ। आज हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर दिलीप कुमार जी, जो कि बहुत अच्छे इंसान हैं और साथ ही साथ में कहा जाता है कि कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कि अपनी बातों से मरीजों को संतुष्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम डॉक्टर साहब आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार कौशिक हूँ। मैं अपना MBBS के बाद में मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन में आगे की पढ़ाई की और उसके बाद में मैंने गांव का क्षेत्र चुना, जिससे हम लोग गांव में मूलभूत सुविधाएं दे सकें, गांव के लोगों के लिए सस्ता एवं अच्छा इलाज उपलब्ध करा सकें। इसी मुहिम के तहत हम लोगों ने राधे कृष्ण मिशन स्वास्थ्य सेवाश्रम हॉस्पिटल की स्थापना करी, जिसमें कि मैं वर्तमान में यहाँ पे कार्यरत हूँ। देखा जाता है कि डॉक्टर साहब कि आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, मगर एक बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही जो है हार्ट के रिलेटिव। जी, आज देख रहे हैं कि छोटी छोटी उम्र के बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, खान पान में बदलाव आ रहा है। तो इससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? आपने बात करी हृदय से संबंधित समस्याएं जो आजकल देखने को मिल रही हैं, उसके लिए लोगों में जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। खान पीन का बेसिक्स जो होता है, जैसे कि हम लोगों को कितना फैट लेना चाहिए, कितना प्रोटीन्स लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितनी मात्रा में होना चाहिए, ये सब हम लोगों को जागरूकता अभियान के तौर पे जन जन तक हम लोगों को जाना चाहिए। उसके लिए राधे कृष्ण मिशन जो हमारा स्वास्थ्य सेवाश्रम चल रहा है, चैरिटेबल हॉस्पिटल चल रहा है, ये इसके लिए मुहिम चलाएगा और क्षेत्र में इसके लिए जागरूकता पैदा करेगा। अच्छी बात यह है कि इस हॉस्पिटल में बहुत सारी सेवाएं दी जाएंगी, वो भी ऐसा नहीं है कि आपको बेशुमार पैसा देना पड़ेगा। एक नॉर्मल प्राइस पर एक अच्छी इलाज होगा, है ना? जी। वैसे डॉक्टर साहब हम बात ही कर रहे हैं हृदय की, तो क्या लगता है और क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए हृदय के पर्पज से? देखा जाए तो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ रही है। देखने को मिल रहा है यूथ के अंदर हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है, जो कि पहले 45 एज ग्रुप में देखने को मिलता था। 45 साल से जो बड़ी उम्र के लोग होते थे, उम्रदराज लोग होते थे, उनमें देखने को मिलता था। आजकल देखने को मिल रहा है युवा हैं, 20 साल की उम्र है, 16 साल की उम्र है, हो सकता है इससे भी कम रहे और हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें जागरूकता के तौर पे ये समझना चाहिए कि हम लोगों को अपना लिपिड जो होता है बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करके रखना है, यानी कि फैट की जो मात्रा है उसको मेंटेन करके रखना है। जैसे कि खान पीन है उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें ना खाएं, है ना। चिकनाई के तौर पे ट्रांस फैट जो होता है उसका प्रयोग कम से कम करना है। ट्रांस फैट में क्या आता है, जैसे हम कुकीज़ ले रहे हैं, कुकीज़, पेस्ट्रीज, है ना, जैसे ब्रेड वगैरह ले रहे हैं हम लोग। इसके अलावा
बिस्किट्स खा रहे हैं अनावश्यक, ज़रूरत नहीं है फिर भी बिस्किट्स खा रहे हैं हम लोग, है ना? केक खा रहे हैं हम लोग। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये ट्रांस फैट होता है। इसके अलावा क्या होता है, जो कचौड़ी वाला तेल होता है, समोसे वाला तेल होता है, जिसको हमने बार-बार यूज़ कर लिया है। ये ट्रांस फैट का इसमें कंटेंट ज़्यादा होता है, जो कि हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाता है। इसके अलावा एलडीएल को बढ़ाता है, जो कि हम लोगों की सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। उन नसों के अंदर जो होता है, ये चिपक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नसें हमारी ब्लॉक होने लगती हैं, उनका डायमीटर कम होने लगता है, तो ब्लड फ्लो में से ऑब्स्ट्रक्शन होता है और हमें कार्डियक परेशानियाँ जैसे कि ब्लड प्रेशर, है ना, इस तरह की समस्या हम लोगों के सामने क्रिएट होने लगती है। हार्ट की जो रिदम होता है वो गड़बड़ हो सकता है और कभी-कभी हमें सांस फूलने जैसी समस्याएं आने लगती हैं। इसके अलावा हमें छाती में दर्द तक हो सकता है। तो हम लोगों को शुरुआती लक्षणों पे ये असेस कर लेना चाहिए कि हमें इस तरह का अगर कोई प्रेजेंटेशन आ रहा है, जैसे कि पैरों का ठंडा पड़ना बार-बार, इसके अलावा सुन्न पड़ जाना, इसके अलावा सीढ़ियाँ चढ़ने पे सांस फूल जाना। आमतौर पे हम लोग अपने घर में जो सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, अगर उसमें भी सांस फूलने लग रहा है, या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम लोग उतना बेहतर नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए हमारे एज ग्रुप के लोगों में, तो हमें इस चीज़ को लेकर के संवेदनशील होना चाहिए। किसी के अगर पैरों में दर्द हो रहा है ना, और दर्द जो है नॉर्मल दवाओं से रिलीव नहीं हो रहा है, बार-बार हो रहा है, तो हम लोगों को ऐसी कंडीशन में अवेयर रहना चाहिए और हम लोगों को अपना लिपिड प्रोफाइल नाम का जाँच होता है, वो करा लेना चाहिए। इसको हमेशा खाली पेट कराया जाता है ताकि इसकी एक्यूरेसी अच्छी रहे। इसके अलावा हम लोगों को एहतियात के तौर पे ईसीजी कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि छाती में दर्द होगा तभी ईसीजी कराना है। नॉर्मल जो हम लोग होते हैं, अगर हमें डाउटफुल हो रहा है तो हम लोगों को अपना लिपिड प्रोफाइल और ईसीजी दोनों करा लेने चाहिए। इसके बाद में डॉक्टर साहब जो परामर्श हैं उसके आधार पे आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारियाँ दी जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, उसके लिए शुक्रिया। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि हम खान पान में बदलाव कर रहे हैं जी, बाहर जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो नहीं खानी चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि तेल बार बार यूज़ होता है, उसमें बार यूज होता है, बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल बनने के चांसेस रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, एलडीएल बढ़ाता है, उससे काफ़ी ज़्यादा उससे हमारी नसों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। वहीं पर आता है कि अगर मानिएगा किसी को डाउट है कि मुझे शायद हार्ट की प्रॉब्लम है जी, तो उसे जांच जैसे आपने बताई कि आप ये जांच लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए, ईसीजी करानी चाहिए, और भी कार्डियक प्रोफाइल होता है, फिर हमें उस चीज़ पे जाना है। मगर जांच किस स्तर पे करानी चाहिए? मतलब एक होता है कि आपके हल्के हल्के पेन हो रहा है, एक तो होता है कि गैस से भी पेन होता है छाती में, जी है ना? तो कैसे कंडीशन में आप जांच कराएं? मतलब ज़्यादा दर्द हो या फिर ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम हो, कैसे, मतलब पेशेंट ज़्यादा बीमार हो या नॉर्मल हार्ट में ज़्यादा बार बार दर्द हो रहा तो जांचें करानी चाहिए? देखिए, दर्द किस स्थान पे है ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। अगर दर्द हमारा छाती में हो रहा है, मरीज के शब्दों में छाती होता है, छाती के अंदर दर्द हो रहा है, फिर वो चाहे गैस का हो या फिर जो है कार्डियक हो, या फिर फेफड़ों की वजह से हो, फेफड़ों में रुकावट की वजह से हो, हम लोगों को ऐसी स्थिति में अपना कार्डियक प्रोफाइल जरूर कराना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को अगर शुरुआती अवस्था में इसका पता चल जाता है तो हम एक बड़ी मुसीबत आने से या बड़ी परेशानी होने से हम लोग बच जाते हैं। बिल्कुल। जिन फैमिलीज में कार्डियक हिस्ट्री रहा है, जैसे हार्ट अटैक का हिस्ट्री रहा है या हार्ट प्रॉब्लम्स का हिस्ट्री रहा है, जैसे किसी बच्चे के अगर दादाजी को हार्ट अटैक आया है ना, या कोई बिटिया है उसके दादाजी को हार्ट अटैक आया, या उसकी अम्मा जी को हार्ट अटैक आया, उसकी दादी माँ को हार्ट अटैक आया, तो उस कंडीशन में उनका पूरा स्क्रीनिंग होना चाहिए। कम एज से स्क्रीनिंग शुरू कर देना चाहिए, 20 साल की अवस्था के बाद से लगभग स्टार्ट कर देना चाहिए, और उन लोगों को अपने कार्डियक इश्यूज को लेकर हमेशा अवेयर रहना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हार्ट अटैक या हार्ट संबंधित समस्याओं के लिए कहीं ना कहीं जेनेटिक्स भी जिम्मेदार है। बिल्कुल, राइट। तो जिन परिवारों में पुराना कार्डियक हिस्ट्री है, हार्ट अटैक का, दादाजी को हार्ट अटैक आया था, है ना, अम्मा जी को हार्ट अटैक आया था, तो उसकी पेडिग्री में हो सकता है पिताजी को भी एक अवस्था के बाद हार्ट अटैक आ सकता है ना, और हम लोगों को भी आ सकता है। इस पे एज का रिलीवेंस नहीं होता है कि भाई एज हमारी, तो हम तो बच्चे, हमको कैसे हार्ट अटैक आ सकता है। तो हम लोगों को अपना खान पीन इस तरीके से संतुलित रखना चाहिए कि हम लोग आगे इस परेशानी के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स क्रिएट ना करें। जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि खान पान में बदलाव बहुत हो रहा है जी,
तो हमें ऐसा कैसा हेल्दी खाना खाना चाहिए जी जिससे कि हमारी बॉडी सही रहे, जी जो कि हार्ट ही नहीं नॉर्मली और बहुत सारी और बीमारियां सारी होती हैं, जी उनसे हम बच सकें, तो जी किस जी। प्रकार का हमारा पूरे दिन का रूटीन होना चाहिए वो बताइए। हम लोगों का रूटीन होना चाहिए कि सुबह हम लोगों को नाश्ता लेना है टाइम से, है ना? आपको फिक्स टाइम करना होगा कि किस समय पे आपको नाश्ता लेना है। अगर आप मॉर्निंग में 8 बजे ऑफिस जाने का समय होता है, उससे पहले नाश्ता लेते हैं, तो फिक्स कर दें कि 8 बजे ही लेना है, बिल्कुल, ताकि आपके बॉडी को पता हो कि नाश्ते का समय 8 8 बजे। बजे है। उसके बाद जो उसमें भी क्या है, नाश्ते के टाइम पे हम लोगों को कभी भी ऑयली स्पाइसी चीज़ों को अवॉइड करना होता है। नाश्ते के समय पे आपको लेना है तो आप फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, आप कम वसा वाला दूध ले सकते हैं, है ना? साथ में हम लोग जो है गुड़ का सेवन कर सकते हैं, गुड़ काफ़ी लाभदायक होता है ना? इसके बाद में अब हम लोग हमको चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। मॉर्निंग में चाय कॉफ़ी को अवॉइड करना चाहिए, मॉर्निंग में चाय कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल, इसके अलावा विरोधाभासी खाना, जैसे कि ये होता है कि हमने चाय के साथ में नमकीन खा लिया। ये एकदम कंट्रोवर्शियल हो जाता है ना? क्योंकि चाय के अंदर क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने की क्षमता होता है। दूसरी तरफ क्या होता है कि हम लोग जो नमकीन खा रहे हैं, उसके अंदर भी क्या होता है, सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है, नमक की मात्रा ज़्यादा है। तो अगर हम दोनों ही ब्लड प्रेशर एनहांसर ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हम लोगों को बेचैनी क्रिएट हो सकती है, हम लोगों को परेशानी आ सकती है, घबराहट हो सकता है हम लोगों को इस तरह के खाने से। तो हम लोगों को सिंपल खाना लेना होता है मॉर्निंग के टाइम पे। आप फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, या फिर आप कोशिश करें कि आप मॉर्निंग में पराठे वगैरह भी ना लें। वो भी ऑयली स्पाइसी कैटेगरी में ही आ जाता है। पराठा हो गया, पकवान हो गया, ये सब चीज़ों को अवॉइड करें। सिंपल या तो जूस ले सकते हैं या दूध ले सकते हैं, कम वसा वाला दूध ले सकते हैं, और इस तरीके से अपने दिन की शुरुआत करें। अब आता है फल खा सकते हैं। इसके अलावा जो है, फिर आपको लंच करना है, तो लंच का भी एक फिक्स टाइम डिसाइड कर लें कि आपको लंच कितने बजे करना है। तो आपके बॉडी को पता रहेगा कि आपका लंच का टाइम क्या है। उसी के हिसाब से हमारे बॉडी के सेक्रेशंस होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलेंगे फिक्स उसी समय पे। तो इससे हम लोग जो है अनावश्यक जो बीमारियां पेट संबंधित क्रिएट होती हैं हमारे शरीर के अंदर, उससे बच सकेंगे। और जो लंच होता है हम लोगों का, उसमें हम लोग थोड़ा हैवी मील ले सकते हैं। हम लोग जैसे रोटियां खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों का जो चपाती होता है, ज़रूरी नहीं कि हम लोग रोज़ गेहूँ की रोटी खाएँ, है ना? हम लोग मक्का ले सकते हैं, बाजरा की रोटी बनवा सकते हैं। इसके अलावा जौ वाला आटा यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग मल्टीग्रेन सिस्टम, मतलब मिक्स वाला आटा यूज़ कर सकते हैं। हम लोग का एक तरह के आटे पे डिपेंडेंसी भी नहीं होना चाहिए, बदल-बदल के हम लोग ले सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो है हम लोगों का सब्ज़ी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आप सलाद ले रहे हैं, तो सलाद लेने का टाइम क्या होता है, सलाद आपको 15 मिनट पहले खा लेना है ना? आपके खाने का 1/4 हिस्सा अगर आप सलाद से ले रहे हैं, तो आपको हार्ट संबंधित समस्या होने के चांसेस कम हो जाएँगे। फिर उसके बाद बात करते हैं, हम लोग डिनर की बात करते हैं। डिनर के समय पे हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, रात के समय पे हम लोगों को मीठा नहीं खाना है। दोपहर के खाने में आप मीठा प्रयोग कर सकते हैं, रात के खाने में आपको मीठा प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा जो है, रात का खाना हम लोगों का दोपहर की तुलना में थोड़ा-सा हल्का होना चाहिए। और खाने का भी टाइम तो फिक्स करना ही पड़ेगा आपको, एक पर्टिकुलर आपको डिनर का टाइम फिक्स करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको खाना खाना है। इस तरीके से आपका खान-पीन संतुलित रहेगा, आपके बीमार होने के चांसेस कम रहेंगे। कोशिश करना हम लोग बाहर के खाने को अवॉइड करें, है ना? इससे हम लोग एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, और प्रतिदिन जो 15 से 20 मिनट का व्यायाम का समय दें शरीर को, है ना? अगर आप रनिंग कर सकते हैं, तो रनिंग बेस्ट कार्डियक एक्सरसाइज होता है। आप रनिंग करेंगे तो उससे आपके आपकी नसों में खून का संचार अच्छे से होता है, और छोटे-मोटे एलिमेंट्स जो नसों को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो रिलीज़ हो जाते हैं और बॉडी से वॉश आउट हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये ध्यान रखना है, 15 से 20 मिनट का एक्सरसाइज किसी भी तरह करें। अगर हम लोग फिज़िकली दौड़-भाग नहीं कर पा रहे हैं, रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोगों को योगा की मदद लेनी चाहिए। ये मॉडरेट एक्सरसाइज की कैटेगरी में आता है, और 15 से 20 मिनट अगर हम लोग योगा भी कर रहे हैं, तो वो भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब ने बताया जैसे कि खान-पान के साथ योगा बहुत ज़रूरी होता है डॉक्टर साहब, जी, जी, है ना? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जो न्यू जनरेशन है, सोती बहुत लेट है। जी। आप देखेंगे 12-1 बजे तो मोबाइल फ़ोन, जी, जी। आप फ़ेसबुक, इंस्टा स्क्रॉल करते रहते हैं जी, जी। और लेट सोते हैं, फिर लगभग सुबह का टाइम का जो एक्सरसाइज का टाइम रहता है, वो भी नहीं निकाल पाते। जी।
तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जल्दी सोइएगा, अपने हेल्थ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीमारियां बढ़ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बीमार हो जाएं। तो लास्ट में सर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे न्यू यूथ को? मैसेज यही है कि हर देखिए 24 घंटे ही होते हैं सबके पास में, जी। लेकिन उसको कैसे मैनेज करना है ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है? आपको प्रॉपर डाइट को आप शामिल करें, है ना? एक्सरसाइज को आप अपनी दिनचर्या में लेके आएँ। इसके अलावा अपना जो शेड्यूल होता है, खाने का जो शेड्यूल होता है, उसको फिक्स करें, बिल्कुल। है ना? ताकि आपके जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, जो आपके माइंड के अंदर सेट होता है, वो आपका हार्मोन्स का जो रिदम है, एंजाइम्स का रिदम है और जो केमिकल बैलेंस है बॉडी के अंदर वो बना रहे। तो हम लोगों को कोशिश करनी है कि हम लोग जो है अनावश्यक चीज़ों को अपने शरीर में ना डालें, जिसकी वजह से हम लोग बीमारियों का घर बन जाते हैं। इसलिए हम लोगों को अपने डाइट का मॉडिफ़िकेशन करना है, हम लोगों को जागरूकता लानी है अपने अंदर इस चीज़ को लेके कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है तो कितनी मात्रा में खाना है और किस चीज़ को खाने का क्या उचित समय होता है ना? अगर हम इन सब बातों का फ़ॉलो करेंगे तो हम लोग दूसरे लोगों की तुलना में काफ़ी कम बीमार पड़ेंगे। बहुत बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें बताई गई हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। तो डॉक्टर जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, उसके लिए तहे दिल से अरे शुक्रिया। आप हम आपके आभार रहेंगे। हमारे श्रोताओं को आपने एक मैसेज दिया। सिटी एफएम की टीम को मैं भी बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा, जो इस क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना जी, जी, प्रयास जी। कर रहे हैं और निरंतर डॉक्टरों से संपर्क में रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता वाली चीज़ें स्वास्थ्य से संबंधित कामों तक पहुँचाई जा सके, लोगों तक पहुँचाई जा जी, सकें जी। और क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य संबंधित लाभ मिले। आप देख और सुनते रहिए सिटी एफएम 91.2। खास ये प्रोग्राम हमारा था आपके लिए। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी, मगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम डॉक्टर तक ज़रूर पहुँचाएँगे। धन्यवाद।